पंडित जी जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम, नमि ऊणगिणं वीरम् अनंत वर्णान दंसन सहावं बोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली भणिदम्। अनंत और उत्कृष्ट ज्ञान एवं दर्शन ही जिनका स्वभाव है, ऐसे श्री वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार कर मैं केवलियों और श्रुत केवलियों द्वारा प्रतिपादित नियम सार ग्रंथ राज को कहूंगा। सच्चे अनंत दृग ज्ञान स्वभाव धाता, वे वीर हैं जिन जिन सिर में नवाता। भाई तुम्हें नियम सार सुनो सुनाता, जो केवली बसुत केवली ने कहा था। गाथा नंबर 546। देखिए, दो गाथाएं एक साथ आई है सोनू बहन जी, आपका ध्यान इधर मैं आकर्षित कर रहा हूँ। दो गाथाएं एक साथ क्यों दी? एक भी दे सकते थे, क्या समझे? सभी भाई बहन बड़े ध्यान से सुनना। पहले 42 गाथा तक अष्ट प्रातिहार्य के बारे में बताया गया था। अब प्रतिमा बहन जी और श्रीमान भाई साहब जयचंद जी गंगवाल साहब, आप भी ध्यान देना, बाबूजी नेमीचंद जी साहब, कि 45 और 46 दो गाथाएं संयोगवश अपने आप क्रमशः एक साथ आ गई। इसका कारण यह है कि 46 गुण प्राप्त होने पर अरहंत अवस्था प्रकट होती है तीर्थंकर भगवान के समझे? यानी नमः श्री वर्धमानाय जो शब्द आता ना, श्री मन लक्ष्मी बेभाव, तो अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी दो प्रकार की लक्ष्मी है। तो अंतरंग लक्ष्मी तो है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और बहिरंग लक्ष्मी है समव शरण, अष्ट प्रातिहार्य, है ना, जो मात्र तीर्थंकरों के समव शरण में ही पाए जाते हैं, अन्यत्र नहीं पाए जाते अष्ट प्रातिहार्य। गाथा नंबर 45 46 का मैं उच्चारण कर रहा हूँ। वर्ण रस गंध फासा, थी पुंस नवुसयादिपज्जाया, संठाना सहनना वा संठाना सहनना सब्दे जीवस्तनो संति। दोबारा, वर्ण रस गंध फासा, थी पुसंगुण, थी पुषण यादिपज्जाया नपुंसक, और उसके बाद में संठाना सहनना सब्दे जीवस्नो संति। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुणमसद्धम, जान अलिंग गहनम जीवमणि हमारे साधारणीय बंधुवर श्रीमान भाई साहब श्री जयचंद जी गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना है कि इन दोनों गाथाओं का अन्वय अर्थ और गाथार्थ और टीकार्थ पढ़ने की कृपा करें। उनके पहले सोनू बहन जी आपसे निवेदन है कि इन दोनों गाथाओं का पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। भैया जी 1 मिनट में बोल रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ, वो द्रव्य संग्रह में गाथा उसी से लग के है। वर्ण रस पंचगंधा, दो फासा अठ निश्चया जीवे, नो संति मुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। ये मूर्ति का मूर्ति के लिए आई, लेकिन वर्ण रस वो वाली बात इससे मिलती है। हाँ 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 हाँ, याद आ गई। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पूरा द्रव्य संग्रह याद है। यदि आपसे संभव हो तो नियम सार में ज्यादा गाथा नहीं है, 200 भी नहीं है, मात्र 187 है। क्या समझी? रोज एक गाथा याद करेंगे तो 6 महीने में याद हो जाएगी। जी, आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद।
मैं सभी से बोल रहा हूँ, उनके बहाने, विजया बहन जी के बहाने सभी से बोल रहा हूँ कि 6 महीने में अपने को नियम सार कंठस्थ याद हो सकता है। मान लो 187 में से भूल भी गए तो आधी याद रहेगी, आधी भी नहीं रहेगी तो 50 गाथा तो रहेगी कम से कम। हाँ सोनू बहन जी, प्लीज हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। सर अन्वयार्थ पढ़ना है ना? 45 46 का अन्वयार्थ पढ़ अन्वयार्थ लीजिए। पढ़ना है ना? हाँ नहीं, हिंदी पद्यानुवाद पढ़ो। प्रतिमा बहन जी आपके पास है, उपलब्ध है पद्यानुवाद? हाँ आप पढ़ो, आप पढ़ो। संस्थान सहनन नाकुच पर्याय। हाँ बोलो। कलाई, ना वर्ण स्पर्श रस गंध विकार भाई, ना तीन वेद नहीं भेद अभेद भाता, शुद्धात्म में कुछ विशेष नहीं दिखाता, आत्मा सचेतन अरूप अगंध प्यारा, अव्यक्त है अरस और अशब्द न्यारा, आता नहीं पकड़ में अनुमान द्वारा, संस्थान से रहित है सुख का पिटारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रीमान भाई साहब श्री जयचंद जी गंगवाल साहब। जय जिनेन्द्र। अन्वयार्थ पढ़ जय रहा जिनेन्द्र हूँ। साहब। वर्ण रस गंध फासा मतलब वर्ण रस गंध और स्पर्श। थी पुंस नौ सयादि पज्जायाम मतलब स्त्री पुरुष नपुसक आदि पर्याये। संठाना संस्थान, सहना ना सहनन, सव्वे सभी, जीवस्य जीव के, नो संति नहीं होते हैं, जीवम जीव को, सहनन जीव को, असर अरसम रस रहित, अरूवम रूप रहित, अगंध गंध रहित, अवत्तम अव्यक्त, चेतना गुणम चेतना गुण सहित, अशब्द अशब्द, अलिंगहणम अलिंग ग्रहण और अनिदित संठानम अनिर्दिष्ट संस्थान वाला जानो। गाथार्थ वर्ण रस गंध स्पर्श स्त्री पुरुष नपुंसक पर्याय संस्थान और सहनन ये सब जीव के नहीं है। जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण से युक्त, शब्द रहित, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य और अनिर्दिष्ट आकार वाला जानो। निश्चय से 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि विजातीय विभाव व्यंजन पर्याय, उपजक आदि संस्थान तथा वृषभ नाराज आदि सहनन नहीं है। ये सब पुद्गल के ही होते हैं, जीव के नहीं। संसार अवस्था में स्थावर नाम कर्म से युक्त संसारी जीव के कर्म फल चेतना होती है और त्रस नाम कर्म से सहित जीव अथवा स्वभाव के फलरूप होती है। अतः सहज शुद्ध ज्ञान चेतना ही जिसका स्वरूप है, ऐसा निज कारण परमात्मा मुक्तावस्था अथवा संसार अवस्था दोनों में ही एक रूप होने से उपादेय है। ऐसा हे शिष्य तुम जानो। ऐसा ही एकत्व सप्तति में कहा है। आत्मा भिन्न है, भिन्न है।
इस प्रकार टीकाकार भी कहते हैं, बंध हो अथवा न हो, समस्त मूर्तिक द्रव्यों का यह विचित्र जाल शुद्ध जीव के स्वरूप से सहित है, उससे भिन्न है। जिनेंद्र भगवान के पवित्र वचन विचित्र जाल शुद्ध जीव के स्वरूप से रहित है, उससे भिन्न है। जिनेंद्र भगवान के पवित्र वचन विद्वानों से ऐसा कहते हैं कि यही इस भुवन में प्रकट है, हे भव्य तो ऐसा नित्य जान। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। बहन जी सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना है, परम पूज्य आध्यात्मिक आचार्य जिनकी चर्या भी उत्कृष्ट है, जिनका ज्ञान भी उत्कृष्ट है। एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, आचार्य वर्धमान सागर महाराज ने 2010 में कलकत्ता बेलगछिया मंदिर में चातुर्मास किया था। तो एक बार मैं उनके पास अकेला ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीपचंद जी, इस समय आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की चर्या भी बहुत उत्कृष्ट है और उनका ज्ञान भी बहुत उत्कृष्ट है। तो 2010 के पहले मैंने उनके कभी दर्शन नहीं किए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि एक वरिष्ठ आचार्य जिनकी उम्र जितनी, जिनको दीक्षा लिए हुए इतने वर्ष हुए, उनकी उतनी उम्र भी नहीं है, वो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई सत्य बात है, तथ्य है वहां पर। तो 2010 में मैं पर्यूषण पर्व में प्रवचन करने के लिए लाडगंज जबलपुर में गया था। फिर वहां से बीना बारा में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज गुरु के पास दर्शन करने गया, वहां 15 दिन रहा और वहां से वापस जबलपुर आकर उज्जैन में उनका चौमासा था। तो उनके संग में एक आदित्य सागर महाराज हैं, उनके वो जबलपुर के हैं, उनके पिताजी हैं राजेश जी जैन, सोना ज्वेलर्स, सोने का काम है उनका, गोल्ड का। तो उनको मैंने कहा, तो उन्होंने मेरा उज्जैन का टिकट बनवाया, उज्जैन में 8 दिन रुका और उनका प्रवचन सुना, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में। तो जैसा गुरुदेव आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज ने कहा, वैसा का वैसा प्राप्त, वैसा का वैसा मैंने वहां पर अनुभव किया। और उनके संग में अभी एक मुनिराज है आराध्य सागर महाराज, जो उस सिंह निष्कृत व्रत के बहुत लंबे उपवास कर रहे, लगभग 500। उनका पारने का भी, अभी उनके आहार का भी थोड़ा सीन आया था व्हाट्सएप में। तो ऐसे आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज ने कुंद आचार्य के नियम सार पर जो प्रवचन किए हैं, वो नियम देशना के रूप में प्रकाशित हुए हैं। तो आदरणीय सोनू बहन जी, आप जो है जैनागम की प्रधान विदुषी बनने जा रही हैं धीरे धीरे अभ्यास करके। यह आपका पुण्य है और आपका ज्ञानावर्धन कर्म का क्षोभशम बहुत अच्छा है, आपके मोहनी कर्म का भी क्षोभशम है। इसलिए आप इन दोनों गाथाओं का आचार्य रत्न विशुद्ध सागर महाराज कैसा विश्लेषण किया है, आप हम सबको समझाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता। बोलो आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवान कुंद स्वामी नियम सार में आत्मा के स्वभाव के कथन करते हुए कह रहे हैं कि निश्चय से आत्मा 5 प्रकार के वर्ण, आत्मा का वर्ण कितने प्रकार का होता है? 5 रंग का, सभी को पता है। क्या क्या? जैसे हम भगवान की मूर्ति देखते हैं, काला किस में देखते हैं? ज्यादातर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति में। पीला, लाल, हरा, नीला। जब हम यहाँ नहीं, तिजारा जी के पास एक मंदिर है, उसमें ये सब रंग की मूर्तियां बनाई हुई है, काला, पीला, लाल, हरा, नीला। इनसे रहित सहित नहीं, इनसे रहित है, अर्थात आत्मा का कोई रंग नहीं होता। आत्मा का खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला, चिकना, मृदु, कठोर, ठंडा, गरम, 8 प्रकार के स्पर्श से। 1 मिनट। आत्मा का कोई रंग नहीं है, आत्मा का खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला ऐसा कोई स्वाद नहीं है। हमें किस तरह के स्वाद आते रहते हैं, हम कुछ खट्टा खा लेते हैं तो कैरी, इमली ये सब खाने से हमें खट्टा लगता है, मिठाई, चीनी या उससे बनी चीज खाने से मीठा लगता है, लेकिन आत्मा में ये सब कुछ भी स्वाद नहीं होता। आत्मा में सुगंध और दुर्गंध इन दोनों से भी रहित है।
हल्का, भारी, रूखा, चिकना, मृदु, कठोर, ठंडा, गर्म, इन 8 प्रकार के स्पर्शों से रहित है आत्मा। आत्मा के कोई लिंग भी नहीं होता। अगर कोई कहे आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, लेकिन न तो आत्मा स्त्रीलिंग है, न पुल्लिंग है, और न ही तीसरा लिंग नपुंसक लिंग, वो कुछ भी तीनों लिंग से रहित है। जो विजाति, विभाव, व्यंजन पर्याय है, वे पुद्गल के ही है। ये सब पर्याय पुद्गल के हैं। समचतुरस्त्र, कुंभज, हुंडक आदि संस्थान, ब्रज, वृषभ, नाराज, सैनन आदि भी जीवों के नहीं है। ये सैनन तो आजकल पंचम काल में किसी को होता ही नहीं, ब्रज, वृषभ, नाराज, सैनन, ये सब पुद्गल की पर्याय है। सैनन का बहुत महत्व है। अगर हमारे पास सबसे छोटी वाली सैनन है ना, तो हम कुछ पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। हमें इतना दर्द होगा पूरे अंगों में। हम पूजा करने बैठे, हमारे घुटनों में दर्द है, हम नीचे नहीं बैठ पा रहे, ऊंचे नहीं बैठ पा रहे, बहुत तरह के विकल्प होते हैं। जब ये जीव संसार में रहता है तो नाना कर्म के उदय से विभिन्न पर्यायों को धारण करता है। नाना कर्म के उदय से, हम कर्म के उदय से अलग अलग पर्याय धारण करते हैं। एक इंद्रिय पर्याय में संसारी जीव के कर्म फल चेतना होती है, अर्थात पूर्वकृत कर्मों का फल भोगता है। संसारी जीव जब 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री सेनी और असेनी पर्याय को धारण करता है, तो कार्य युक्त कर्म चेतना से रहित कर्म फल चेतना होती है। कारण परमात्मा अरियंत भगवान और कार्य परमात्मा सिद्ध भगवान को शुद्ध ज्ञान चेतना होती है। आचार्य पद्म प्रमलधारी देव कलश में कह रहे हैं कि द्रव्य कर्म पौद्गलिक होने के कारण ये जीव का स्वरूप नहीं है, वे अजीव ही है। आत्मा चैतन्य रूप होने से पुद्गल रूप नहीं है, यह निश्चय से कहा गया है। क्रोध हमें कब आता है? कब आता है क्रोध? ऐसे तो नहीं आता हमें कि हम बैठे और चिल्ला रहे हैं, हम पागल तो है नहीं। हमें जब कोई चीज की आकांक्षा होती है। कब क्रोध आता है? जब हमें एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा बेटा ऐसा करेगा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तब हमें क्रोध आता है। इच्छा की पूर्ति का नहीं होना, हमारे अंदर जो भी इच्छा रह जाती है वो पूरी नहीं हो पाती, उससे क्रोध का उत्पन्न होता है। वास्तविकता तब मालूम होती है जब तुम्हारी कामना अथवा अहम का पोषण विचलित हुआ, ठेस लगी अहम पर, फिर उसके चेहरे को देखना अब क्या स्थिति है। किसी को भी क्रोध आता है ना, तो उसके चेहरे से पूरा पता चल जाता है कि अभी से क्रोध आ रहा है। इसलिए निमित्तों के अभाव में उपादान की शुद्धि कोई भी करता रहे, वह धोखे की साधना है। साधना में भी बहुत धोखा होता है, देख लीजिए जनाब। निमित्तों के सद्भाव में जो उपादान निर्मल है, वह यथार्थ साधना है। निर्मलता लानी है हमें, परंतु इसका तात्पर्य गलत मत लगा लेना। हम जानकर असत्य के निमित्तों में प्रवेश करेंगे और कहेंगे हम तो विशेष साधक है ही नहीं। इसलिए सहजता में निमित्त उपलब्ध हो, फिर भी उस निमित्तों मत जाना। सहजता से कोई चीज उपलब्ध है लेकिन हमें वह नहीं लेना। वो क्यों नहीं लेना, मैं आगे एक एग्जाम्पल दूंगी आपको बहुत अच्छा। मुनिराज को अचानक चातुर्मास तिथि आ गई। क्या हुआ? मुनिराज को चातुर्मास करना है, और जब चातुर्मास करना है वो तो करना ही है मुनिराज को, चाहे कहीं पे भी कोई भी गांव आए, चाहे कुछ भी आए, वो रुक के चातुर्मास करेंगे। तो क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने रुका, वो देखे कि एक वेश्या के आंगन में चतुर्मास स्थापित किया। कुंद महाराज गहरी बात कह रहे हैं इसमें। वेश्या के आंगन में उन्होंने चतुर्मास की स्थापना की। जो स्त्री के संपूर्ण अंगों को देखते हुए भी विकार को उत्पन्न नहीं होता, उसका नाम ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है कि शादी नहीं की ब्रह्मचर्य हो गया। अभी कोई बोले राहुल गांधी ब्रह्मचारी है और सलमान खान ब्रह्मचारी है, तो वो क्या ब्रह्मचारी है? तो ब्रह्मचर्य क्यों होता है और कैसे होता है? ब्रह्मचर्य धन्य हो उसकी निर्मल उपादानता को कि ऐसी दुष्कृत निमित्तों के आने पर भी अपने भाव से विचलित नहीं हुए। वो कैसे निमित्त मिले उन्हें चतुर्मास करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने भावों से जरा से भी, इतने से भी हिले नहीं। संपूर्ण यति संघों में उन मुनिराज के लिए बार बार नमन किया गया। तो दूसरे मुनिराज के मन में आया, क्या मन में आया? कि मैं भी ऐसा करूंगा। लेकिन कॉपी पेस्ट कितना खतरनाक होता है वो आप सुनना,
कितना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सैनन सब में एक ही नहीं है। तो उनके आचार्य महाराज ने उनको रोका और बोला नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जैसे मम्मी पापा बहुत अच्छे से बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं, वैसे ही गुरुदेव बहुत अच्छे से जानते हैं मेरा शिष्य कौन सा क्या कर सकता है और क्या नहीं, बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। तो उन्होंने उसको रोका कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। गुरु की आज्ञा को स्वीकार नहीं करके बलात् पहुंच गए और 2 दिन ही नहीं रुके कि संयम से चलायमान हो गए। इसलिए निमित्तों से भी बचना पड़ेगा हमें। उन जैसी धीरता और उन जैसी गंभीरता हमारे पास तो है नहीं। तो हमें क्या करना होगा? हमें निमित्तों से दूर रहना होगा। आज हम ये कर रहे हैं नियम सार का अध्ययन, इसकी जगह हम टीवी में कोई भी चैनल चला के बैठ जाएं तो हमारे भाव भी तो इधर उधर जाने लगेंगे ना। तो हमें ऐसे निमित्तों में, ऐसे संस्कार, ऐसे चैनलों में जाना ही नहीं। हमें क्या देखना है? पारस चैनल देखना है, आर्यन देखना है, जिनवानी देखना है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि निमित्त परिणति से क्या प्रयोजन? केवली भगवान संपूर्ण द्रव्य को देख रहे, जान रहे, फिर भी वे बिल्कुल नहीं बंध रहे। केवली भगवान सब जान रहे हैं, सब, लेकिन वो बंध नहीं रहे। तुम कहने लगो कि हम भी देखेंगे, जानेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे कहने से क्या हो जाएगा? हम अगर कह लेंगे हम भी जानेंगे, हम भी देखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो आपको उमा स्वामी महाराज का सूत्र लगाना पड़ेगा। प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं और वो 5 भावना से 25 भावनाएं हैं। जैसे आपका सामायिक में जाप करते, ऐसे प्रत्येक व्रत की भावनाओं का चिंतन आप कर लेना। स्त्रियों की राग भरी कथाओं को सुनना, यहाँ तक कि बार बार वार्तालाप करना। कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, स्त्रियों को फोन करते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। ये सब में ब्रह्मचर्य व्रत पे बहुत बड़ा अतिचार लगता है। धर्म चर्चा भी करना हो तो सभी में करना, अलग से क्यों? एक स्त्री से फोन किया और धर्म चर्चा कर रहे हैं, ये शास्त्रों में इसका परमिशन नहीं है। अलग से कोई प्रश्न उत्तर नहीं करना, उनके मनोहर अंगों का अनुवीक्षण करना, चाहे स्त्रियों के हो चाहे पुरुषों के हो। पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना। हम लोग पूर्व में तो बहुत सी नादानियां बहुत से लोग कर चुके हैं अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ में। पता नहीं किसको किसको क्या प्रपोजल दिया और किसको फूल दिया, किसको पौधा दिया, क्या दिया पता नहीं। लेकिन अगर हम बैठ के उस सब बातों को फिर से याद करते हैं तो हमें उस समय जो दोष लगा उससे ज्यादा अभी लगेगा, क्योंकि उस समय हम नादानी में किए और अभी हम समय के बाद उनको स्मरण कर रहे हैं। विशिष्ट रस, गरिष्ठ उसी उसी को लेना, भोजन पर नियंत्रण नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा आपको मालूम है? आपने मीठा भी खा लिया, खट्टा भी खा लिया, आपने जूस भी पी लिया और आपने दूध भी पी लिया, फिर आपके पेट की अवस्था क्या होगी आप ही को मालूम है। तो गरिष्ठ और इष्ट, इनके साथ साथ शरीर का संस्कार, इनका त्याग होता है, तो वह ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य व्रत मतलब संपूर्ण रूप से ब्रह्मचारी, न देखना, न सुनना, न उनकी बातों को याद करना। आपने देखा होगा हमारे आचार्य श्री के जितने भी मुनि महाराज हैं बैठे रहते हैं और हम महिलाएं बेवकूफ की तरह जाके नृत्य करने लगते हैं उनके सामने भक्ति में, लेकिन वो एक बार भी सर उठा के नहीं देखते हैं, वो अपना सर नीचे करके बैठे रहते हैं। हम भले ही भक्ति से करते हैं। यहाँ तक कह दिया कि निमित्तों से बचो, जब तुम निमित्तों से परे होंगे तो स्वयं उपादान तुम्हारा निर्मल होगा। निमित्त से हम दूर रहेंगे तो हमारा उपादान अपने आप निर्मल होता जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी की सभी अंगों के देखने पर जो विकार उत्पन्न नहीं होते, जिसके विकार उत्पन्न नहीं होते, वही प्राणी ब्रह्मचर्य है और वह महाव्रत है। आगे संकेत कर रहे हैं कि इस परंपरा में न जिए कि सब ऐसा करते हैं तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट नहीं करना कि इसने ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना है। ये सब करने का मार्ग नहीं है, ये शिव मार्ग पर चलने का मार्ग है। इसमें देखा देखी की स्थिति बिल्कुल नहीं है। एक आरिका संघ मिला था हमको रास्ते में, उनके यहाँ यह परंपरा थी कि मुनिराज के चरण वो छूते थे। उन्होंने मालूम कर लिया था कि महाराज नहीं छुलाते, उन्होंने चरण नहीं छुए, उन्होंने दूर से ही नमस्तु किया। जब कुछ दिन वहां हो गए, उन्होंने स्वाध्याय में जिज्ञासा प्रकट की, कहा महाराज संघ में तो परंपरा है, आप क्यों नहीं छुआते? हमने बोला आगम तो ये कहता है। उन माताजी को बात बहुत अच्छी लगी, बोली महाराज जी बहुत ठीक है, संघों की व्यवस्था है, वृद्ध श्रावक है, युवा अवस्था में जो आप लोग जिस दृष्टि में हैं
वही उचित है। भले परंपरा कुछ भी हो, परंतु आगम व्यवस्था ये है। लोगों ने स्वीकार किया, कभी यह नहीं किया कि हम जबरदस्ती चरण छुएंगे। बुजुर्ग परंपरा जो थी, वृद्ध परंपरा, वो अपने स्थान पर थी, लेकिन युवावस्था में साधु व साध्वियां हो रहे हैं, उनको आगम की विधि के अनुसार चलना चाहिए। जैसे आचार्य श्री के संग में यदि कोई महिला मुनि का पैर गलती से अज्ञानतावश छू देती है, तो वो अपना उसके लिए वो जो भी जिस भी तरह का उनको करना हो, चाहे भोजन का त्याग करते हैं, चाहे जो भी अपना नियम लेना हो, वो लेते हैं प्रायश्चित अपने लिए। आपको निमित्तों पे दृष्टि डालनी पड़ेगी, परंपराओं में मत जाना, साथ में अपने स्वयं की शक्ति को देखना। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी 1 महीने के उपवास कर रहे थे। कहीं आप उनके शिष्य बन जाते हैं तो आप कहेंगे कि मैं भी 1 महीने का उपवास करूंगा। अरे सबका सहनन एक नहीं होता। अब हम अंतर्मना मुनि उनकी तुलना करने जाएं कि 68 उपवास इन्होंने किया, प्रसन्न सागर जी ने, हम भी करे, तो हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अनुमोदना कर सकते हैं उनकी। अपनी शक्ति देख लेना भैया। उनको अभी इतना क्षयोपशम था अंतराय कर्म का कि ऐसी गर्मी के दिन में 4-4 दिन में 1 बार आहार लेते थे वो भी क्या ले रहे हैं, लगभग 2 साल से मात्र गन्ने का रस और छाछ ले रहे थे और कुछ भी नहीं ले रहे थे। और गन्ने का रस और छाछ आप लेके देखो ना, आपको तो 1 घंटे में पेट पूरा साफ हो जाएगा, लगेगा फिर से भूख लग रही है। पैदल विहार कर रहे थे, पूरी चर्या व्यवस्थित थी, फिर भी उनका क्षयोपशम। यहाँ तक कि जहां भी रुके प्रतिदिन उपदेश करेंगे, उपदेश भी करेंगे, विहार भी करेंगे, आहार भी नहीं लेंगे। लेंगे क्या? सिर्फ एक गन्ने का रस और दही। एक दिन भी बिना उपदेश के नहीं रहे, ध्यान कर रहे, 2-2 घंटे सामायिक कर रहे हैं, वो भी खड़े होकर। खड़े होके 2 घंटा सामायिक करना। वर्तमान में तपस्या में सबसे अग्रसर थे मासोपवासी आचार्य सन्मति सागर जी। प्रत्येक जीव का अपना अपना क्षयोपशम है। आपकी जितनी सामर्थ्य हो उतना कर लेना, परंतु परिणामों में संक्लेश न लाना। ऐसा मत सोचना कि उसने तो 30 उपास कर लिए, 40 कर लिए, 10-10 करके कर लिए। जैसे मोक्ष सागर जी का कल पंडित जी ने कहा कि वो 10 बार 3 10 लक्ष्मी जी का उपास कर लिए, तो सबका क्षयोपशम एक सा नहीं होता। अंतिम साधना आत्मा की कोई है तो संक्लेशता की हानि, विशुद्धि, स्थानों की वृद्धि, जितनी भी साधना का सार है, पूरे आचरण का सार है। आप जिसे आनंद कहते हैं, जिन संक्लेशता, और संक्लेश के लिए हम 6 डाला में पढ़े हैं, अति संक्लेश भावते मरियो घोर और फिर हम लोग कहाँ जाके पढ़ते हैं? सीधे नरक में। वो सबको विदित है। आपने कहा आज मैंने रसना इंद्रिय का भोग भोगा, बड़ा आनंद आया। वो आनंद था कि संक्लेशता थी? आनंद नहीं था, संक्लेशता थी। इंद्रिय लोलुपता को आपने शुभ मान लिया है, इसलिए आनंद कह रहे हो, वह तो संक्लेशता ही है। जो महाव्रत अनुव्रत है, वे संक्लेशता की हानि के लिए हैं। आप एक बार आहारचर्या को निकल रहे हो शरीर चलाने हेतु। क्यों आहार करते हैं मुनिराज? ताकि उनका शरीर चलता रहे और वो अपनी डेली की दिनचर्या साधना करते रहे। उसमें भी आप सहजता से क्या करो, यानी भोजन ग्रहण करने में गृद्धता नहीं होना चाहिए। वहां भी आपकी दृष्टि में हो कि आहार भी समाप्त हो जाता तो मेरी साधना का 1 घंटा और बचता। कुछ महाराज ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर आहार नहीं लेना पड़ता तो 1 घंटा में साधना और ज्यादा कर लेता। भगवान 24 घंटे में 23 घंटे स्वतंत्र रहता हूँ। 1 घंटा ऐसा आता है जब गृहस्थ के घर में जाना पड़ता है। वो 1 घंटा में हम लोग अज्ञानी जितने भी भक्त है, वो कोई कुछ महाराज जी को चढ़ा रहा है, कोई रोटी चल रही है, बीच में फ्रूट डाल रहा है, कोई मिठाई डाल रहा है। उस समय पूरा विवेक खत्म हो जाता है। क्या रहता है कि मैं आहार दूं महाराज जी को, लेकिन ये विवेक नहीं रहता है कि अभी जो चल रहा है वो चलाएं। बाहुबली स्वामी ने तो आहार ही नहीं किए, पता है सभी को। 1 साल तक लगातार साधना करने के बावजूद बाहुबली स्वामी ने आहार नहीं लिया। अरे उनका, बाहुबली स्वामी का सहनन तो आपको पता ही होगा। भरत चक्रवर्ती ने जब पूरे संसार को जीत लिया, चक्रवर्ती हो गए, जब वो वापस आने लगे तो उनका चक्र रुक गया।
तो पूछा गया कि चक्र क्यों रुक गया, तो बोले अभी आपके भाई को जीतना बाकी है। दोनों तरफ की सेना तैयार हो गई तो मंत्रियों ने कहा कि हे महाराज, सेना को नष्ट करके क्या होगा, आप तीनों युद्ध कर लीजिए। उन्होंने मल्ल युद्ध किया, जल युद्ध किया, नेत्रों से युद्ध किया, और तीनों युद्ध में बाहुबली जी जीत गए। बाहुबली जी को ऐसा लगा कि ये क्या है, ये सत्ता की लालुपता क्या है, और उन्होंने सब कुछ त्याग की, वरना वो राजा तो वही होते, पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। बाहुबली स्वामी ने तो आहार ही नहीं किया, ये अपनी अपनी सामर्थ्य है, वे जीव धन्य है घंटा से भगवंता। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि धन्य है भगवान जिन्होंने भोगों के पंख में पैर ही नहीं रखे, धन्य है वे निर्गंथ। इसलिए ये ध्यान रखना कि जब जब पर द्रव्य का संयोग होगा, चाहे आप प्रमोद करना, चाहे खुश होना, चाहे कुसित होना, जिनवानी उसे संकलिष्ठता कहती है। आज हम होटल में गए, बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में खाना खा के आए और बड़े खुश है कि आहा आज तो मैंने बहुत अच्छा भोजन किया, लेकिन ये क्या है, संकलिष्ठता। एक पेन आपको मिल गया, आप खुश हो गए, यहाँ लोभ कसाय है और आप खुश हो रहे हो कि हो तो रति भाव है, प्रसन्न हो रहे, उसमें कसाय है, और जहां जहां कसाय जब जब होगी वह नियम से संकलिष्ठता, ध्यान रखना, संकलिष्ठता का स्थान होगा। लोभ कसाय हमें पकड़ में ही नहीं आता, क्रोध तो बहुत जल्दी डायरेक्ट पकड़ में आता है। किसी ने गुस्सा कर दिया, इसने तो क्रोध, ये तो क्रोध कर बैठा है। मान, जो मानी होता है वो बोलता है मैं तो घमंड करता ही नहीं हूँ, वो कभी भी मानने को तैयार नहीं है कि मैं घमंड करता हूँ। और जो मायाचारी करता है वो भी नहीं मानता कि मैं मायाचारी करता हूँ, और जो लोभ करता है वो भी नहीं मानता। लेकिन क्रोध ऐसा है कि प्रत्यक्ष छलक जाता है। संकलित स्थानों की हानि और विशुद्धि स्थापना, स्थानों की वृद्धि, इसका नाम संयम साधना है। तुम कितने प्रकार के विशुद्धो, कितने प्रकार की विशुद्धि स्थानों को बढ़ा सकते हो, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है। चाहे आप स्वाध्याय से बढ़ाए, आप अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ाओगे? हमें भैया जी आशीर्वाद देते हैं ना, दर्शन विशुद्धि, तो हम अपनी विशुद्धि स्वाध्याय से बढ़ा सकते हैं। जैसे आप सब मिलकर स्वाध्याय कर रहे हो, आपकी दर्शन विशुद्धि बढ़ रही है। आप जाप कर रहे हो, तत्व चिंतन, इससे भी विशुद्धि बढ़ती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन विशुद्धि स्थान बढ़ाएं, संकलिष्ठता इकट्ठी न करें। हमारे पास खाने के इतने सारे ऑप्शन है, हम क्यों ऐसी वैसी चीज खाएं जिससे हमारे को दोष लगे। मूलाचार जी में तो यहाँ तक कहा है कि बहिरंग तपस्या मात्र संकलिष्ठता की हानि के लिए ही किया जाता है। वृद्धता वाली, संकलिष्ठता वाली हानि ये कब होगी? जब आप अनशन, उनोदर आदि करते रहोगे। उनको करने में यदि आपको शारीरिक क्लेश बढ़ रहा है तो उन्होंने कह दिया कि विराम दे दो। आपको यदि व्रत उपास करना है लेकिन संक्लेश हो रहा है, मन में क्लेश हो रहा है, तो मत करो। उपास करके घर में नौकरों के ऊपर झाड़ोगे, चिल्लाओगे, ये क्या है, वो क्या है, इससे अच्छा मत करो। उनको करने में यदि आपको शारीरिक क्लेश बढ़ रहा है तो उन्होंने कह दिया कि विराम दो। मूल गुणों की क्षति नहीं होनी चाहिए, उत्तर गुणों के पीछे, मतलब उत्तर गुणों के पीछे मूल ही चीज नष्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे? यदि सामायिक नहीं हो पाई, उपवास किया है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप उपवास करें या न करें, परंतु सामायिक करें। मतलब क्या हुआ कि हमने उपवास कर लिया लेकिन हमारे शरीर में थोड़ी कमजोरी आ गई तो हम सामायिक छोड़ दिए। तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं, आप सामायिक मत छोड़ो, चाहे उपवास मत करो। उपवास मूल गुण नहीं है, उपवास हमारा मूल गुण नहीं है। जब हम शिखर जी के पहाड़ पे वंदना करते हैं, हर एक टोक पे लिखा रहता है कि इस टोक की भाव सहित वंदना करने पे इतने करोड़ों उपवास का फल मिलता है। तो हमें करोड़ों उपवास का फल तो भाव को निर्मल करने से मिल ही रहा है। उपवास चारित्र नहीं है, सामायिक चारित्र है। चाहे प्रशस्त द्रव्य प्राप्त हो अथवा अप्रशस्त द्रव्य भी प्राप्त हो, पर दोनों में राग द्वेष का अभाव हो। सामायिक मूल गुण है, वो मुनियों का मूल गुण है। किस रूप में? श्रावक जैसी सामायिक करता है, 3 कालों में वो मुनियों की कहलाती है। देव वंदना जो सट आवश्यक कर्तव्य है, ये आवश्यक कर्तव्य मूल गुणों में ही है। 3 बार जो सुबह दोपहर शाम सामायिक कर रहे हो, वो सब देव वंदना है। एक तीर्थंकर की जो वंदना की जा रही है वो वंदना है, और 24 तीर्थंकरों को एक साथ नमस्कार किया जा रहा है, उसे हम स्तुति कहते हैं। स्तुति किसे कहते हैं? जिसमें
24 तीर्थंकर का स्तवन एक साथ किया जाए उसे स्तुति कहते हैं, और जिसमें एक तीर्थंकर को नमस्कार किया जाए उसे हम वंदना कहते हैं। श्रावक के व्रतों में शिक्षा व्रत होता है। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जो मुनि बनने की शिक्षा दे, वो शिक्षा व्रत है। और कल हमने क्या पढ़ा था कि मुनि वही बन सकता है जिन्होंने अभी तक तिर्यंश, मनुष्य और नारकियों का बंध नहीं किया है। वही मुनि कहाँ जाएंगे? देवगति में। श्रावक सामायिक करे तो उसका शिक्षा व्रत है, और मुनि महाराज की सामायिक जो रोज की जा रही है वो शिक्षा व्रत नहीं है, वो तो उनकी देव वंदना है। जो उन्होंने संयम धारण किया वो पूरी सामायिक है, क्योंकि इसका नाम सामायिक चारित्र है। सामायिक छेदोप स्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये चारित्र के 5 भेद हैं। पंचम काल में 2 ही चारित्र होते हैं, सामायिक छेदोप स्थापना और सामायिक का तात्पर्य आंख मीच के बैठना नहीं। कुछ लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं और बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं हम सामायिक कर रहे हैं। तो आंख बंद करके बैठे नहीं कहते हैं। संपूर्ण भूतों के प्रति अर्थात संपूर्ण प्राणियों के प्रति जो साम्य भाव है, आर्त रौद्र ध्यान का अभाव जहाँ है, उसका नाम समता है। हमें कभी भी आर्त ध्यान नहीं करना, रौद्र ध्यान नहीं करना। कुछ कष्ट आए हैं तो हमें क्या सोचना है, ये तो मेरा विषय है ही नहीं, ये तो शारीरिक विषय है, शरीर पे कष्ट आया, आत्मा को कष्ट तो है ही नहीं। और ऐसे समताधारी 6वें गुणस्थान 7वें गुणस्थान में जो झूल रहे हैं वो सामायिक चारित्र है। यदि सामायिक चारित्र में दोष लग सकता है तो फिर छेदोप स्थापना में अपने संयम में पुनः उपस्थित होते हैं। पंडित दौलत राम जी ने 6 आवश्यक कर्तव्य में स्वाध्याय को रखा है, परंतु कुंद स्वामी, वट्टकेर स्वामी, अमृतचंद स्वामी ने स्वाध्याय को 6 आवश्यक कर्तव्य में नहीं रखा। प्रत्याख्यान आवश्यक कर्तव्य है, स्वाध्याय कृति क्रम है। मुनियों ने 28 कृति कर्म होते हैं मुनियों के, उनमें 4 बार स्वाध्याय है। 24 घंटे में मुनिराज 4 बार स्वाध्याय करते हैं। जैसे हम लोग 4 बार किसी न किसी की विषय को लेके बातें करते हैं ना, वैसे वो 4 बार स्वाध्याय करते हैं। प्रत्याख्यान यानी त्याग, इस शब्द का उपयोग श्वेतांबर आमनाय में बहुत होता है। आप लोग तो सब अपने पुराने